आपके भी साथ हो सकता है। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। अपने जो प्रवक्ता हैं, जो हमारे आज मौजूद हैं, मेहमान मौजूद, उनसे हम तारुफ भी कराएंगे आपका। लेकिन सबसे पहले जो आज बात है वो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उस पर उन्होंने खास तौर से पूछा है कि किसानों के हालत के बारे में पूछा है। कोरोना के जो महामारी है और जो परेशानी है उसके बाबत उनसे पूछा है कि उनको खास तौर से उनका क्या जो नियम है, उनका कायदे कानून जो है उसका पालन हो रहा है या नहीं। इन तमाम सारे सवालों को पूछा। इससे पहले हम बहस की तरफ आगाज करें, बढ़ें। ये पैकेज सबसे पहले देखते हैं कहाँ पे क्या कुछ कहा गया, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, सड़क पर किसानों का शक्ति प्रदर्शन, सिंघू बॉर्डर पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च। ट्रैक्टर मार्च नहीं, ये सड़कों पर आंदोलनकारी किसानों की ताकत की नुमाइश है। दिल्ली की सीमाओं पर ही नहीं, गाजियाबाद और पलवल तक जैसे दिल्ली के पास के इलाकों में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के जरिए कृषि सुधार कानून के खिलाफ अपनी जिद का इजहार किया। आंदोलनकारी किसानों और उनके समर्थकों के लिए आज की सुबह ट्रैक्टर मार्च की तैयारियों के साथ हुई। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर सुबह होते ही किसान ट्रैक्टर के साथ अपने मार्च की तैयारियों में जुटे नजर आए। रणनीति के मुताबिक मार्च के लिए सड़कों पर किसानों की भीड़ जुटाने के इंतजाम थे, तो भीड़ जुट भी गई। तय वक्त पर इशारा मिलते ही ट्रैक्टर मार्च शुरू हुआ और किसान कृषि सुधारों को वापस लेने की मांग के साथ आगे बढ़ने लगे। गाजीपुर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां से किसान जो है ट्रैक्टर रैली लेकर निकल पड़े हैं। ये तस्वीरें आप गाजीपुर बॉर्डर से देख रहे हैं। देखिए एक एक करके ट्रैक्टर जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो गए। गाजीपुर से ये तमाम किसान जो है डासना की तरफ जा रहे हैं। डासना के केएमपी पॉइंट पर ये तमाम लोग रुकेंगे और फिर वहां से बुलंदशहर की ओर बढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं पूरी सड़क NH9 जो है, यहाँ पर ट्रैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं और कुछ लोग पैदल भी यहाँ से चलते हुए दिख रहे हैं। पीछे तक जहाँ तक नजर जाएगी आपको ट्रैक्टरों की एक लंबी लाइन नजर आएगी। यहाँ से तमाम गाजीपुर से जो ट्रैक्टर्स हैं इन्होंने ये डासना की तरफ बढ़ रहे हैं। महिलाएं भी देखिए आप ट्रैक्टर में नजर आ रही है। महिलाएं भी तमाम किसानों के साथ यहाँ पर बढ़ रही है। पैदल मार्च भी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और पीछे जितना पीछे हम जाते जाएं उतना हमें ट्रैक्टर्स नजर आ रहे हैं। आज ये ट्रैक्टर रैली है जिसको साफ तौर पर किसान नेताओं का कहना है कि 26 जनवरी के रिहर्सल कर रहे हैं। 42 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों पर अड़े किसानों के ट्रैक्टर मार्च को सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। जब किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत चल रही है, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब सरकार को लग रहा है कि कल होने वाली अगले दौर की बातचीत में समाधान निकल सकता है, तो फिर उससे ठीक पहले ये ट्रैक्टर रैली क्यों? क्या इसके पीछे बात बिगाड़ने की साजिश है? किसानों के ट्रैक्टर मार्च खुद ही कई खुलासे कर रहे हैं। ट्रैक्टरों की इस लंबी लाइन को देखिए। जिस सड़क पर जरूरी काम से लेकर दफ्तर आने जाने वाले हजारों लोग रोज आते जाते हों, उस सड़क पर ट्रैक्टर मार्च के जरिए एक तरह से कब्जा कर लिया गया। ये मार्च सिंघू बॉर्डर से टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर, गाजीपुर से पलवल और पलवल से गाजीपुर तक रखा गया। जाहिर है इससे बाकी लोगों के रास्ते रुक गए और कई किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। क्या आम लोगों को परेशान करने की नीयत से ये ट्रैक्टर रैली निकाली गई? ट्रैफिक की बात की जाए तो सुबह का वक्त है, लोग दफ्तर के लिए निकलते हैं, लेकिन इस ट्रैक्टर रैली के बीच में लोग निकल नहीं पा रहे हैं। ये देखिए गाड़ियां हालांकि कोशिश ये कर रही हैं कि निकल सके, लेकिन पूरी सड़क पर ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मैं अपने विजय से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि किस तरीके से तो लगातार गाड़ियाँ जो है बीच से निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो नहीं निकल पा रही हैं। सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं है, मैं साफ तौर पर कह दूँ, सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं है इस पूरी रैली में। इसमें मोटर बाइक भी है, इसमें दूसरी गाड़ियाँ भी हैं, बड़ी बड़ी बसें भी हैं, जिसमें किसान भर कर आगे बढ़ रहे हैं, मानो इस तरीके से कि आज ही दिल्ली कूच करना हो। किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में ये मार्च गाजीपुर बॉर्डर से पलवल के लिए निकला, जिसके लिए पुलिस ने भी खास इंतजाम किए थे। किसानों के आंदोलन के बीच ट्रैक्टर मार्च ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पर दुहाई, दासना, बील अकबरपुर, सिरसा होते हुए पलवल पर खत्म होकर वहीं से वापसी का रूट तय किया गया था। लेकिन गाजियाबाद प्रशासन के कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों ने पलवल तक मार्च करने की बजाय नोएडा तक ही जाने का फैसला किया।
पहले इनके द्वारा निर्धारित प्रोग्राम था, यहाँ से इनका पलवल जाना था, बट यहाँ की गाड़ियाँ नोएडा तक ले जाके उससे रिटर्न होंगे और नोएडा वाली नोएडा में रिटर्न होंगी। कुछ जो कार्स हैं इनके द्वारा ये लोग पलवल जाएंगे, ऐसी सूचना इनके द्वारा दी गई। शांतिपूर्वक ये रैली हो, जैसा कि ये खुद भी कह रहे हैं, उसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ नहीं, पुलिस और मजिस्ट्रेट की पूरी व्यवस्था है, पूरा हम लोग चीज़ों को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और इनके संपर्क में कंटिन्यू हैं। टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या बुराड़ी, हर जगह किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर मार्च का हिस्सा बने नजर आए। ट्रैक्टर के अलावा प्रदर्शन कर रहे किसान कार में और सड़क पर भी नजर आए, जिसमें कई जत्थे शामिल थे और महिलाओं की भागीदारी भी दिखी। 40 जत्थे हैं यहाँ पर और इन 40 जत्थों पर के जितने भी ट्रैक्टर हैं वो सभी ट्रैक्टर जो है वो निकल चुके हैं इस टिकरी की तरफ। ईस्टर्न पेरिफेरल के रास्ते होकर ये टिकरी की तरफ जाएंगे और केवल ट्रैक्टर नहीं है, आप देखिए ट्रैक्टरों के आगे बीच में आपको गाड़ियां भी नजर आएंगी। जो किसान अपने घरों से गाड़ी से निकले थे वो किसान जो है वो यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाड़ियों से भी जा रहे हैं। ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, गाड़ी है, इन सभी पर से किसान जो है वो निकल चुके हैं। जो जिस तरीके से किसान नेताओं ने दावा किया था कि ये एक झांकी होगी और 10 किलोमीटर से भी लंबा स्ट्रेच है, 10 किलोमीटर से भी लंबा स्ट्रेच है यहाँ पर। किसानों ने दावा किया कि उनका आज का ये ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले अगले किसान मार्च की एक झलक होगी। ट्रैक्टर रैली है, 26 तारीख की रिहर्सल है। 26 तारीख में तिरंगा झंडा लगा के दिल्ली की तरफ बढ़ेगा और करीब 50,000 झंडों का ऑर्डर दे लिया हमने। अच्छा, सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर की बता रहे हैं आप? गाजीपुर पूरे उसमें, हाँ, 50,000 से भी ज्यादा झंडों का इस्तेमाल उसमें होगा। हाँ। और उसकी तैयारी है, आज रिहर्सल है। आज पेरीफेल एक्सप्रेस जो है उसमें को ट्रैक्टर चलेंगे। ट्रैक्टर रैली की वजह से पुलिस और प्रशासन बेहद चौकन्ना नजर आया। ट्रैक्टर रैली के बहाने कानून व्यवस्था में थोड़ी भी चूक का क्या नतीजा हो सकता है, इसे समझा जा सकता है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से भी किसानों से संयम के साथ बातचीत जारी रखने की अपील की गई। हम तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप आइए, सिर्फ यस या नो से समाधान नहीं निकल सकता कि ये कानून वापस हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि इस कानून के अंदर अगर उनको कहीं सुधार की आवश्यकता लगती है कि हमें इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है तो इसके लिए भारत सरकार है वो वार्ता करके और उसका समाधान निकालने के लिए तैयार है। लेकिन कुल मिलाकर बातचीत से ही हल निकलेगा, इसलिए सिर्फ प्रोटेस्ट करना या विरोध करना ये एक समाधान नहीं है। किसानों के गाजियाबाद, दिल्ली और हरियाणा के बीच केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करने की तैयारी के बीच पुलिस भी चौकस दिखी और किसानों को मनाने की कोशिश भी की गई। यहाँ पुलिस फोर्स भी तैनात है और ऑफिसर्स तमाम हैं यहाँ, और किसान संगठनों से भी हम बात कर रहे हैं कि वो जैसे अब तक जो ये प्रोटेस्ट है शांतिपूर्वक रहा है उसको आगे भी शांतिपूर्वक बनाए रखें। आंकड़ों पर नजर डालें तो 43 दिन के किसान आंदोलन के दौरान सरकार और किसानों के बीच 8 बार बातचीत हो चुकी है, जिसमें सरकार ने किसानों के सामने 5 प्रस्ताव रखे, जबकि किसानों ने अपनी 4 बड़ी मांगों को सरकार के सामने रखा। इनमें से 2 मांगों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई, लेकिन आंदोलन अब भी कृषि सुधारों को वापस लेने की मांग पर जारी है। कल भी मीटिंग में हल निकल सकता है, क्यों ये जरूरत पड़ेगी इस तरीके से आप लोग शक्ति प्रदर्शन करें? इससे पहले भी कई बार मीटिंग हो चुकी है, उसमें तो कोई हल निकला नहीं। तो हम जो अपना शांतिमय प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार को मजबूरन ये कानून रद्द करने पड़ेंगे। दावा किया गया कि ट्रैक्टर मार्च में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से भारी संख्या में ट्रैक्टर शामिल होने पहुंचे। किसानों को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहने का हक है, लेकिन किसानों को ये भी ध्यान रखना होगा कि उनके आंदोलन से दूसरों को परेशानी न हो और न ही कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हों।